नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 538 538 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रवण पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में पिछले सत्र में जहां स्कंद 10 अध्याय 51 में हमने राजा मुचुकुंद के उद्धार की कथा को श्रवण किया, वहां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात भी जीव भगवत कृपा प्राप्त कर लेगा। इसके लिए उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, उसकी सुकृति, साधु की कृपा, जीवन की भक्ति उपस्थित होना अनिवार्य है। दर्शन कालयवन ने भी किया, दर्शन मुचुकुंद ने भी किया है, और कालयवन काल का ग्रास बन जाता है, मुचुकुंद भगवत कृपा से उद्धार पा जाता है। तो मुचुकुंद के जीवन की कथा हमने श्रवण की, जो कि युवनाश्व के पुत्र थे, राजा इक्ष्वाकु के वंशजों में आते हैं और देवताओं को देवासुर संग्राम में समय समय पर सहायता कर देते हैं। दीर्घ काल के उपरांत उनके अंदर ये विचार आता है, जब देवताओं द्वारा कार्तिकेय सेनापति के रूप में चुन लिए गए हैं, तो अपनी आप को इन कार्यों से विरक्त करने के लिए उन्मुख उन्होंने दीर्घ काल तक सोने का वरदान मांगा था। तो वो राजा मुचुकुंद, जिनको दर्शन देने के क्रम में भगवान ने उनके वर का प्रयोग करके कालियवन का संहार कराया है, भगवान से प्रत्यक्ष उपस्थित होकर वर मांगने के लिए भगवान द्वारा कहे जाने पर भी इस भौतिक जगत के वरों की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान अंतिम आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप में अंतिम प्रसन्नता का जो लक्ष्य है, जो केंद्र है, जो प्राप्ति का हेतु है, वो आप है। और क्योंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित है, इसलिए मुझे किसी और वस्तु की अब चाह नहीं है। तो वहां भगवान ने उनको आदेश दिया है कि समयांतर तक धराधाम पर शासन करो और उसके पश्चात तपस्या से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 52, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। पर उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 538 538 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 52 जिसका नाम है भगवान के लिए रुक्मिणी का संदेश, इसे श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वे पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री शुक उवाच इत्थं सो अनुग्रहीतोऽङ्ग कृष्णे इक्ष्वाकुनन्दन तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण द्वारा दया दिखाए गए मुचुकुंद ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब इक्ष्वाकुवंशी प्रिय मुचुकुंद गुफा के मुंह से होकर बाहर आए। तो जहाँ हमने विषय को श्रवण किया था वहां मुचुकुंद भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके वो अब गुफा के बाहर आते हैं। और क्या करते हुए? श्लोक संख्या 2 में वो वर्णन आता है, संवीक्ष्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् वीरवनस्पतिं मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम्। यह देखकर कि सभी मनुष्यों, पशुओं, लताओं तथा वृक्षों के आकार अत्यधिक छोटे हो गए हैं और इस तरह यह अनुभव करते हुए कि कलयुग सन्निकट है, मुचुकुंद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तो युगों के अनुसार जीव की ऊंचाई भी परिवर्तित होती रहती है। आयु के बारे में तो हम सभी ने श्रवण किया है और यहाँ उल्लेख आता है ऊंचाई भी परिवर्तित होती रहती है। शुद्र, निम्न, निर्धन, दुष्ट, द्वेषी, परित्यक्त, दुखी, ये सारे लक्षण कलयुग के हैं। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, क्षुल्लक शब्द का अर्थ है मनुष्यों, पशुओं, पौधों और वृक्षों में भी कलयुग के प्रभाव का जो प्रत्यक्ष लक्षण है वो मुचुकुंद को दिखने लगा। उत्तर दिशा का अर्थ यहाँ पर हिमालय के लिए कहा जा रहा है। तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए साधकों का प्रिय स्थान, जहाँ योग्य कुटियां हैं। तो वैदिक संस्कृति में उत्तर दिशा जाने का अर्थ है सामान्य समाज की सुविधाओं को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत चले जाना। इसलिए यहाँ मुचुकुंद के संदर्भ में आता है, ये देख कर कि कलयुग निकट ही है। मुचुकुंद इसमें और अधिक रुचि नहीं रखते थे कि वो इस जगत के शासन में किंचित भाग लें। अभी तो वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए। तप श्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशय समाधाय मन कृष्णे प्राविशद गंधमादनम। भौतिक संगति से परे तथा संदेह से मुक्त सौम्य राजा तपस्या के व्रत के महत्व के प्रति विश्वस्त था। अपने मन को कृष्ण में लीन करते हुए वह गंधमादन पर्वत पर आया। तो गंधमादन पर्वत का भागवतम में कई स्थानों पर उल्लेख आता है। इससे पहले भी हमने देवताओं के विहार करने के स्थान में गजेंद्र के प्रसंग में गंधमादन पर्वत के, उससे भी पूर्व भगवान शिव और माता पार्वती के संदर्भ में भी श्रवण करते रहे हैं हम लोग। तो ये दैवीय स्थान है, उल्लेख है। गंधमादन पर्वत पहुंचकर क्या किया? बदर्याश्रमम आसाद्य
नरनारायणालयं सर्वद्वन्द्वसः शान्त तपसा आराधयत् हरिम्। वहां वह नर नारायण के धाम बद्रिकाश्रम आया, जहाँ पर समस्त द्वंद्वों को सहते हुए उसने कठोर तपस्या करके भगवान हरि की शांतिपूर्वक पूजा की है। भगवान पुर आव्रज्य पुरीं यवनवेष्टितां हत्वा म्लेक्ष्य बलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्। भगवान मथुरा नगरी लौट आए, जो अब भी यवनों से घिरी थी। तत्पश्चात उन्होंने बर्बर यवनों की सेना नष्ट की और उन यवनों की बहुमूल्य वस्तुएं द्वारका ले आए। तो काल यवन भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए गया था। उस सेना को यहाँ पर कहा जा रहा है कि यवनों की सेना थी, क्योंकि वो 3 करोड़ बर्बर यवन लेकर म्लेच्छ लेकर आया था भगवान से युद्ध करने के लिए। तो प्रतीकात्मक रूप से जब कालियवन भगवान का पीछा करने लगा, तो लौट कर आई मथुरा नगरी में यवनों की विशाल सेना को भगवान ने नष्ट कर दिया। श्लोक संख्या 6 में बताते हैं, नीयमाने धने गोभी नृभी चाच्युत चोदिते आजगाम जरासंध त्रयविंशति अनीकप। जब यह संपदा भगवान कृष्ण के आदेशानुसार बैलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी, तो जरासंध 23 सैन्य टुकड़ियों के प्रधान के रूप में वहां प्रकट हुआ। विलोक्य वेग रभसम रिपु सैन्यस्य माधवो मनुष्य चेष्टामापन्नो राजन तुद्रुवतु ध्रुवम। हे राजन, शत्रु की सेना की भयंकर हलचल को देखकर माधव बंधु मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए तेजी से भाग गए। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि ऐसा लगा जैसे कि कृष्ण और बलराम माधव बंधु युद्ध से जा रहे हों, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा है। ये दिखाते हुए, क्योंकि युद्ध में सामना करना वर्तमान में भगवान की प्राथमिकता में नहीं था। भगवान ने काल यवन के मारने के पश्चात, काल यवन को मारने के पश्चात जरासंध के समक्ष इस प्रकार से व्यवहार किया हो जैसे कि वो युद्ध से भाग रहे हैं। कैसे? विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतो भीरुभीरवत विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतो भीरुभीतवत पदभ्याम। क्षमा कीजिए, एक शब्द यहाँ पर श्लोक में नहीं है, पर विच्छेद में हमें दिख रहा है। पदभ्याम, पद्म नहीं है, उसके बाद पलाशाभ्याम है। विहाय वित्तं प्रचुरम् अभीतोभिरुभीतवत् पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेलतु बहुयोजनम्। प्रचुर संपत्ति को छोड़कर निर्भय किंतु भय का स्वांग करते हुए वे अपने कमलवत चरणों से पैदल अनेक योजन चलते चले गए। पलायमानो तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली अन्वधावत् रथानीके ईशयो अप्रमाणवेत्। उन दोनों को भागते देखकर शक्तिशाली जरासंध अट्टहास करने लगा और सारथियों तथा पैदल सैनिकों को साथ लेकर उनका पीछा करने लगा। वह दोनों प्रभुओं के उच्च पद को समझ नहीं सका। तो कई बार इस सामान्य जगत में भी ऐसी स्थिति आती है, जब सज्जन साधुवत आचरण वाले दैवीय प्रवृत्ति वाले जीव सामान्य जनमानस में जो प्रत्येक क्षण विभिन्न प्रकार के भोगों में लिप्त सामाजिक प्राणी हैं, उनके संग व्यवहार में भी इतनी दया और करुणा रखें कि उनको उनके दुर्गुणों के प्रति किसी प्रकार का कठोर वचन ना कहें और समझौता करते हुए, अथवा तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बनाए रखने के लिए उन असत संग वाले
जीवों के प्रति अधिक ध्यान न देते हुए व्यवहार करते हैं। उस परिस्थिति में अनेकों बार असत व्यक्ति जो होते हैं, वे दैवीय जीवन जीने का प्रयास करने वाले लोगों को भी त्रास देते हैं। जरासंध यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के उच्च पद को नहीं समझ सका, क्योंकि उसके जीवन में उस सुकृत का अभाव था जिससे वो दैवीय गुण से युक्त किसी विभूति के महत्व को पहचान पाए। श्लोक संख्या 10 में उल्लेख आता है, प्रद्युत्य दूरम संश्रांतो तुंगमारुहतां गिरिम प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। काफी दूरी तक भागने से थककर चूर चूर दिखते हुए दोनों प्रभु प्रवर्षण नामक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर इंद्र निरंतर वर्षा करता है। गिरो निलीना भाग्याय नाधिगम्य पदम नृप ददाह गिरिमेधोभि समन्तादग्निमुत्सृजन्। यद्यपि जरासंध जानता था कि वे दोनों ही पर्वत में छिपे हैं, किंतु उसे उनका कोई पता नहीं चल सका। अतः हे राजा, उसने सभी ओर लकड़ियां रखकर पर्वत में आग लगा दी। इतनी द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति कि अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लकड़ियां रख के पर्वत में आग लगा दी गई है। भगवान की दिव्य लीला का यहाँ उल्लेख करते हैं आचार्य। एक ओर कहा गया है कि वो थक कर चूर चूर हो रहे थे, दूसरी ओर कहा गया है कि वे तेजी से इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर तुरंत ही भूमि पर कूद पड़े। तो पूरे चित्र की, पूरे दृश्यावलोकन को समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पर सामान्य जनों की भांति व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। किन बिंदुओं पर जीवन में ध्यान देने की हमें जरूरत है और किन को कई बार यूं ही महत्वहीन करते हुए अपनी प्राथमिकता में सामने वाले को कदाचित जीतते रहने का भाव दिखाना भी उचित है। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, जब ये घटना घटी है तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम तब भी तरुण थे, और ये हास्यास्पद है कि वो जरासंध से दूर भागेंगे, पर्वत पर दौड़ कर चढ़ेंगे, वहां से नीचे कूद पड़ेंगे, असुर को लगातार मूर्ख बनाएंगे, वास्तव में उससे, जिससे कि उसका आत्मविश्वास नहीं खोए। भगवान को कोई नहीं जीत सकता, तथापि अन्यों को मनोरंजक कथाओं का अपने स्वयं के जीवन से उदाहरण देने के लिए खेल खेल में भगवान के द्वारा इस प्रकार की लीला यहाँ संपादित हुई है। तत उपपत्य तरसा दह्यमान तटादुभो दशैक योजना तुंगात निपेततु अध भुवि। तब वे दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे कूद कर जमीन पर आ गए। जब तक हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये लगने लगेगा कि अरे, क्या भगवान वास्तव में डर गए? पर जो थक के चूर चूर है वो पहले पर्वत पर ऊपर जा सकता है, और उसके पश्चात 11 योजन ऊंची पर्वत से, जो करीब 90 मील के लगभग है, यहाँ लिखा गया है, वो नीचे कूद आते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में, अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरायातो समुद्र परिखां नृप। अपने प्रतिपक्षी या उसके अनुचरों द्वारा न दिखने पर, हे राजन, वे दोनों यदु श्रेष्ठ अपनी द्वारकापुरी लौट गए, जिसकी सुरक्षा खाई समुद्र थी। सोऽपि दग्धावीति मृषा मन्वानो बलकेशवो बलम् आकृष्य सुमहत मगधानमागधो ययो।
यही नहीं, जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम तथा कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं, अतः उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया। तो इस प्रकार से ये भगवान को पता था, पहले भी आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि यदि भगवान वहां रहेंगे तो जरासंध क्रोधवश अपने अभिमान में, अहंकार में निरंतर रूप से इस युद्ध में फंसा रहेगा और फंसाया रहेगा। भगवान को जरासंध का प्रयोग अन्य स्थान पर करना है अभी, न केवल दुष्ट सैनिकों को और राजाओं को इकट्ठा करके लाने में, अपितु आगे की क्रियाओं में। इसलिए जरासंध को जीवित रहने दिया भगवान ने, और जरासंध को ये भ्रम हो गया कि भगवान और बलराम पर्वत की ऊपर लगाई गई उस आग में जल गए हैं। श्लोक संख्या 15 से विषय परिवर्तित हो रहा है। आनर्ताधिपति श्रीमान रेवती, क्षमा कीजिए, आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्राह्मणा चोदितः प्रादात् बलायेति पुरोदितम्। ब्रह्मा के आदेश से आनर्त के वैभवशाली राजा रैवत ने अपनी पुत्री रैवती का विवाह बलराम से कर दिया। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है, तो ये हमने श्रवण किया था। श्लोक संख्या 16 और 17 में बताते हैं, भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भिं भीष्मक सुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसाराज्ञ शाल्वादिंशद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्ष्यपुत्र सुधामिव। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया, और इस कार्य के लिए उन्होंने शाल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। दरअसल सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए, जिस तरह निशंक गरुण देवताओं से अमृत चुरा कर ले आया था। तो देवताओं से अमृत चुरा लाने की गरुण देव की कथा हम सभी ने महाभारत के प्रथम पर्व के आरंभिक घटनाक्रम में किया था, कि कैसे अपनी माता को नागों के, माता के श्राप से, चंगुल से बचाने के लिए गरुण देव अमृत कलश लेकर देवलोक से निकल पड़े थे। और वहाँ कथा ये भी आती है कि जब देवताओं द्वारा ये कहा गया कि ये सुपात्र के हाथ में नहीं जाएगा, अब हमें प्रदान कर दें पुनः, तो उन्होंने कहा था मैं वहां रख दूंगा, और वहां से आप जैसे ही मैं उनके समक्ष रखूंगा आप उसे पुनः प्राप्त कर लीजिएगा। तो वो जो निशंकता थी करुण की, उसी को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है कि शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजा शाल्व और अनेकानेक राजाओं की उपस्थिति में भगवान रुक्मिणी जी को लेकर आए थे। शिलजीव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर कि श्रीमती रुक्मिणी देवी श्रीमती राधा रानी का स्वांश है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, कैशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्या, जिन कन्याओं के संग भगवान कैशोर अवस्था में थे वो लादनी शक्ति का विस्तार है, और यौवन अवस्था में वे राजकन्याओं के रूप में, विस्तार रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए उपस्थित रही। स्कंद पुराण का कथन उद्धृत करते हुए कहा गया, रुक्मिणी द्वारवत्याम तु राधा वृंदा वनवने। श्रीमती राधा रानी के विस्तार स्वरूप श्रीमती रुक्मिणी देवी द्वारका में वही स्थान प्राप्त करते हैं जो स्थान राधा रानी का वृंदावन में है। तो स्वयंवर के आयोजन की कथा आएगी आगे। स्वयंवर का अर्थ कहा गया है अपनी इच्छा से। कुलीन वंशी राजकुमारी जहां औपचारिक वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से अपना पति स्वयं चुन सकती थी, उस कथा का यहाँ वर्णन होने जा रहा है।
परीक्षित महाराज पूछने जा रहे हैं अगले श्लोक में। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम् राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। तो विवाह के जो प्रकार बताए गए हैं उनमें राक्षस विवाह उसे कहा गया है जब दुल्हन को प्रतिद्वंदी प्रेमी द्वारा बलपूर्वक हरा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगेगा कि भगवान बलपूर्वक रुक्मिणी को लेकर जा रहे हैं, तथापि उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर सूचित की जा रही है। तो परीक्षित महाराज का आगे प्रश्न है, भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य अमित तेजस यथा मागध शाल्वादीन जित्वा कन्यामुपारत। हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह मागध तथा शाल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। तो देखा जाए तो एक और जहाँ जरासंध जैसे दुष्टों के लिए भगवान ऐसा लगता है कि डर कर परास्त होकर गए हैं, वहीं हम देखते हैं कि कैसे श्री कृष्ण जरासंध और उनके सैनिकों को सरलता से अभी इस घटनाक्रम के द्वारा हरा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम के विषय में हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। वहाँ जरासंध अकेले अपनी सेना लेकर संबंधित राजाओं को एकत्र करके मथुरा के पास आया। यहाँ वहाँ युद्ध स्थल था और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सैनिक इतने निकट रहेंगे तथापि भगवान श्री कृष्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान अपनी इच्छा से अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी योजना के अंतर्गत कार्य संपादित करते हैं। उनको कमजोर, उनको अपरिपक्व, उनको साधन संपन्न अवस्था से हीन समझना ये जीवों की शुद्धता है। भगवान सदैव सर्वव्यापक, परम भोक्ता और सर्वोच्च स्वामी के रूप में अधिष्ठित रहते हैं। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोक कमलापः को नु तृप्येत शृण्वान श्रुतज्ञो नित्य नूतना। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र, मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कल्मश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। परीक्षित महाराज वास्तव में सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित करते हैं कि मैं और अधिक कथा सुनने में इच्छुक हूँ। कृपया मेरे समक्ष भगवान की इन द्वारका में प्रवेश करने के पश्चात आगे आने वाली कथाओं के बारे में इस क्रम को आगे बढ़ाएं। श्रीबादरायणी उवाच राजसी भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्रा कन्यका च वरानना। श्री बादरायणी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। कैसे कितने निकटवर्ती शत्रुओं के बीच में भगवान अब द्वारका से अपनी लीला आरंभ करने वाले हैं। वृंदावन की लीलाएं वास्तव में अपने प्रेमी भक्तों के संग में रहते हुए भगवान ने संपादित की है। वृंदावन भगवान का प्रिय है और आगे द्वारका से संपादित होने वाली घटनाओं में हम सभी देखेंगे कि कैसे कठोर कूटनीति, राजनीति, द्वेष के मध्य रहते हुए भगवान सामान्य जीवों को ये संदेश प्रेषित करते हैं कि परिस्थितियां सदैव हमें शुद्ध सत्व गुणों में नहीं जुड़े रहने देंगी, तथापि वो प्रयास करेंगी हमें अन्य गुणों में, कहीं राजसी गुणों को प्रतिस्पर्धा को लाना होगा, कहीं अपने आप को श्रेष्ठतर प्रस्तुत करने की महत्वाकांक्षा से पीड़ित लोगों के समक्ष अस्तित्व युक्त बचाए रखने का प्रयास करना होगा। तथापि
भगवान कहते हैं मनुज रूप में ये सब स्वयं मुझे भी करना पड़ा है, तो अन्य साधक इससे कैसे बचे रह सकते हैं। यहाँ पे विदर्भ भीष्म के राजा भीष्मक की कथा आरंभ होने जा रही है, जिसमें 5 पुत्र और एक सुमुखी पुत्री, रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहु अनंतर रुक्मकेशो रुक्माली रुक्मिण्येषा स्वशा सती। कौन है 5 पुत्र? रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे, और उनकी बहन सती रुक्मिणी बताई गई है। कथा कैसे जुड़ी रहेगी यहाँ पे कि रुक्मी के मित्र, आगे पता चलेगा हमें, शिशुपाल आते हैं। शिशुपाल को समर्थन देने में जरासंध आते हैं, तो एक नहीं अनेका बार ये राजे महाराजे, ये दुर्गुण प्रवृत्ति वाले शासक एकजुट हो जाते हैं। तो रुक्मी सबसे बड़े हैं और उनकी बहन रुक्मिणी है अन्य 4 भाइयों के साथ, जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्य गुणश्रिय गृहागते गीयमानां तं मेने सदृशं पतिम्। महल में आने वालों महल में आने वालों के मुख से जो प्राय मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तो जिस प्रकार विभिन्न राज्यों के मध्य की यात्राएं होती हैं, उस क्रम में रुक्मिणी जो परम विदुषी हैं, वो मुकुंद का गुणगान स्वभावतः प्राय कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से श्रवण कर लिया करती थी। लिखते हैं आचार्य कि राजा भीष्मक साधु व्यक्ति थे, अतएव उनके महल में अनेक साधु पुरुष आते रहे होंगे, और ये साधु पुरुष निश्चित रूप से कृष्ण की महिमा के विषय में मुक्त कंठ से प्रचार करते रहे होंगे। तो रुक्मिणी को ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुकुंद के बारे में उन्हें अपने आसपास ही पर्याप्त श्रवण करने को मिला। ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समूढ़ोढुं मनोदधे। भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। तो कितने समानांतर घटनाएं चल रही हैं कि एक और विवाह स्वयंवर का आयोजन रुक्मिणी के पिता द्वारा रुक्मिणी के लिए किया जाएगा, पर यहाँ पर क्या कहा गया है? सदृशिम भार्याम, कृष्ण सदृशिम पतिम है और रुक्मिणी सदृशिम भार्याम है। रुक्मिणी के लिए श्री कृष्ण आदर्श पति हैं, और उसी प्रकार श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी को आदर्श पत्नी कहा गया। तो ये स्वाभाविक है, श्रीमती रुक्मिणी देवी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, और इसलिए उनका विवाह यहाँ पर संपादित हो। बन्धूनामीक्षतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्णद्वेष रुक्मी चैत्यम् अमन्यत। हे राजन, चूंकि रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, अतः उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मी ने रुक्मिणी को शिशुपाल को देने का निश्चय कर लिया। तो वास्तव में यह अधिकार रुक्मी के पास था नहीं, तथापि असत प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिकार के दुरुपयोग करने में पटु होते हैं, और रुक्मी ने यहाँ बड़े भाई होने के पद का दुरुपयोग किया, दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है, और वास्तव में इसके लिए उन्हें बाद में कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो क्योंकि रुक्मी का शिशुपाल के प्रति स्वाभाविक अनुराग था, मित्रता थी, तो स्वाभाविक है कि कृष्ण के प्रति उसके मन में द्वेष था।
तत अवेत्य सीतापांगी वैदर्भिदुर्मनाभृशम् विचिन्त्याप्तं द्विजं कञ्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतं तथावेत्य असित्पाङ्गी वैदर्भी दुर्मनाभृशं विचिन्त्याप्तं द्विजं किञ्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम्। श्याम नेत्रों वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी, अतः वह इससे अत्यधिक उदास थी। उसने सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए तुरंत ही कृष्ण के पास एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को भेजा। रुक्मिणी को यह ज्ञात था कि रुक्मी ऐसा करने वाले हैं और इसलिए उन्होंने अपने सदैव के स्वामी रहे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक संदेश भेजा। द्वारकां स समभ्येत्य प्रतिहारे प्रवेशित अपश्यत्याद्यं पुरुषम् आसीनं कांचनासने। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा है। तो रुक्मिणी जी का संदेश लेकर आए हुए ब्राह्मण ने द्वारका में भगवान के दर्शन किए हैं। दृष्ट्वा ब्रह्मणे देव तम् अवरोह्य निजासनात् उपवेश्याहर्यां चक्रे यथात्मानं दिवौकस। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा का भार वहन करने के लिए आए भगवान ने रुक्मिणी द्वारा भेजे गए ब्राह्मण को देखकर उनका समुचित सत्कार किया है। उनको उचित आदर देने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् उपगम्य सतां गति पाणिना अभिमृशन् पादौ अव्यग्रह तम् अपृक्षत। जब वह ब्राह्मण खा पीकर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के दिए श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से यहाँ है ब्राह्मण के साथ, कहते हैं, कच्चित् द्विजवर श्रेष्ठ धर्मते वृत्त सम्मत वर्तते नातिकृक्षेण संतुष्ट मनस सदा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? तो भगवान यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान प्रयोग करते हैं, अर्थात अपनी मनुष्य रूप की प्राप्ति के पश्चात धर्म के प्रति जो हमारी निष्ठा है वो अपने स्थान पर है कि नहीं। अधार्मिक आसुरी प्रवृत्ति से कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में कोई विशेष कठिनाई तो नहीं आ रही है, ऐसा भगवान उन ब्राह्मण श्रेष्ठ से प्रश्न करते हैं। और उन धार्मिक अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में संतुष्टि तो है, आपका मन प्रसन्न तो है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान करने के पश्चात यदि जीवन में रिक्तता असंतुष्टि बनी रहे तो उस प्रयोजन का कोई विशेष लाभ नहीं है। आगे कहते हैं, संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमान स्वधर्मात् सह यस्याखिल कामदो। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। तो धनोपार्जन ब्राह्मण के गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रमुखता के रूप में नहीं होता। समाज को भली भांति जीवनोचित मानवीय मूल्यों से गुणों से यष्ट पुष्ट किया जा सके, इसलिए राज दरबार में
प्रजा के ऊपर शासन करने वाले राजाओं को मार्गदर्शन देने के क्रम में ब्राह्मण का उत्तरदायित्व बताया गया है। समाज को दिशा पथ प्रदर्शन करने के लिए सदैव अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण बताए गए। कहते हैं भगवान, असंतुष्टो असकृत लोकान आपनोति अपि सुरेश्वर अकिंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वर। असंतुष्ट भगवान स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांति पूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। तो इस जगत में भी हमने संतुष्ट और असंतुष्ट व्यक्तियों के जीवन का अंतर देखा होगा। जिनके जीवन में संतुष्टि है भौतिक जगत के संग्रहण के प्रति, वे जितना प्रारब्ध से प्राप्त है उसको अपने वर्तमान उत्तरदायित्व का भलीभांति वहन करने के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। पर किंचित या भूतायत में कह सकते हैं, जीव ऐसे भी हैं जो अपने पास कुछ भी आ जाए तब भी असंतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ संतुष्ट ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि उसके पास यदि कुछ ना भी हो तो भी उसका मन शांत और स्थिर रहता है, उसके शरीर या मन में कोई कष्ट नहीं रहता, क्योंकि भगवान ने कहा है, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान इस धराधाम पर अवतरित ही होते हैं ब्राह्मणों की गौओं की रक्षा करने के लिए। श्लोक संख्या 33 में, विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुयतमान निराहंकारिण शांतान नमस्ये शीर्षास्कृत। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, साधु अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक। इसलिए जब कहा जाता है कि जो सुहृदय व्यक्ति हैं, जो शुद्ध सत्व में उपस्थित मनुष्य हैं, वो भगवान के इन विशेष गुणों को, विभूतियों को स्वयं भी धारण कर लेते हैं। जहाँ अहंकार शून्य होने से, शांत स्वभाव के होने से वो सभी जीवों के शुभ चिंतक होने की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक संख्या 34 में, कच्चिद्व कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखं वसंती विषये पाल्यमाना समे प्रिय। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निसंदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ से पूछते हैं भगवान कि आपके राज्य में जो राजा है उसके द्वारा जो राज्य संचालित हो रहा है उससे प्रजा सुरक्षित तो है? अति महत्व का प्रश्न नहीं है ये। अति महत्व का विषय यहाँ भागवतम में दर्शाने के अर्थ में जो कथाक्रम चल रहा है उसमें विशिष्ट नहीं हमें लगता है, लेकिन भगवान के द्वारा जो इस भौतिक जगत में वर्णाश्रम की व्यवस्था करके संस्कृति के संवहन के लिए जीवों के आचरण पर मुख्यतया प्रधानता पूर्वक जोर देते हुए जो इंगित किया जा रहा है वो ये कि राजा के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए, ब्राह्मण के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए, साधु पुरुष बनने के इस व्यवहार में क्या कर्तव्य होना चाहिए, और वो कर्तव्य उपस्थित है अथवा नहीं है, इसके बारे में ब्राह्मण से जिज्ञासा की जा रही है। तो लग सकता है कि भागवतम तो इतना महा विषय है भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, पर ये छोटी छोटी सांस्कृतिक मूल्यों की बातें वास्तव में अंतर लाती हैं। ये हमें वो जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं जहाँ भौतिक प्रभुता या विपन्नता उतनी महत्व की नहीं है जितनी दैवीय गुणों की संगति होना, संसर्ग प्राप्त होना। श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, यतस्त्वम् आगतो दुर्गम निस्त्येह यदीक्षया सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किं कार्यं करवाम ते। दुर्लंघ समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए हैं? यदि यह गुप्त न हो तो हमें बतलाइए और यह कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने निवेदन किया है ब्राह्मण श्रेष्ठ से पूछने का कि आप बताइए कि हम आपके लिए क्या करें।
श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, एवं संपृष्ट संप्रश्न ब्रह्मण परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम अवर्णयत्। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस तरह पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। तो सारी बात जो रुक्मिणी देवी द्वारा भगवान को ज्ञात होने के लिए प्रेषित की गई है, वो बातें उल्लिखित करते हैं ब्राह्मण यहाँ पर क्रम से। माता रुक्मिणी के सुंदर शब्दों को निवेदित करते हुए कहते हैं, श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तो ये जो ब्राह्मण द्वारा लाई गई सूचना है उसमें भगवान के बारे में अपने भाव व्यक्त करते हुए माता रुक्मिणी कह रही हैं, कहती हैं रुक्मिणी देवी कि अपना मन मैंने आप पर स्थिर कर दिया है। रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं है, वास्तव में वे साहसी हैं, निडर हैं, राजपुत्री हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण में हुई है, इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार का निवेदन करना वास्तव में सभी दृष्टि से मर्यादा के अंतर्गत है। भगवान के प्रति लिखे गए इस स्पष्ट खुले पत्र में वो कह रही हैं कि आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए। लिखते हैं आचार्य कि वो इतनी साहसी और निडर है कि कृष्ण की प्राप्ति न होने की अवस्था और व्यवस्था में वो अपने शरीर का त्याग करना पसंद करेंगी, पर किसी असत के संग जीवन यापन करना उन्हें स्वीकार नहीं है। श्लोक संख्या 38 में, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयोद्रविणधाम आत्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतीं न वृणीत कन्या कालेन सिंहनरलोकमनोभिरामम्। हे मुकुंद, आप वंश चरित्र सौंदर्य ज्ञान युवावस्था संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। पहली पंक्ति में ही कहती हैं देवी रुक्मिणी कि वंश में चरित्र में सौंदर्य ज्ञान में युवावस्था संपदा तथा प्रभाव में केवल आप अपने समान हैं। तो परम सत्य है, माता रुक्मिणी को सब ज्ञात है, वो जानती है भगवान कौन है, और इसलिए किस प्रकार जीव को अपने योग्य व्यक्तियों को परिस्थितियों को विभक्त करते हुए चुनने का अवसर मिलने पर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। तन्मे भवान खलु वृत पतिरंग जाया आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन्मृगपते बलिमम्बुजाक्ष। अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए।
हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले शियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अपने भाई के द्वारा द्वेषवश चुने गए व्यक्ति को अस्वीकार करते हुए माता रुक्मिणी ने कहा है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको स्वयं को चुने जाने के लिए विनत निवेदन करती हूँ। इस पत्र को आप मेरी आपके श्री चरणों में शरणागति के रूप में स्वीकार करें और कृपया आकर मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाइए। आगे कहती हैं श्लोक संख्या 40 में, पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवचन गुरुवचनादिभिः अरलं भगवान् परेश आराधितो यदि कदाग्रजदित्यपाणिं गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण ना कर पाए। तो अपने विचारों में स्पष्ट हैं रुक्मिणी, क्योंकि रुक्मिणी का पालन पोषण भीष्मक के द्वारा अत्यंत ही वैदिक गरिमा के अनुकूल अध्ययन में संपन्न हुआ है। इसलिए भौतिक जगत के लुभावने आकर्षण और आग्रहों के परे देवी रुक्मिणी अपने व्रत, यज्ञ, पुण्य, दान, अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त करना चाहिए उसकी सूचना दे रही हैं। भौतिक जगत में संपादित आवश्यकता के अनुसार सभी शुभ कर्मों का फल भी आध्यात्मिक ही रहे तो उनकी वैचारिक वैधता का कोई अर्थ होता है। अर्थात यदि शुभ सकाम कर्मों के बल के परिणाम स्वरूप हम इस भौतिक जगत में ही सुख समृद्धि की आस करते हैं, तो ये बहुत उचित चुनाव नहीं है, श्रेष्ठतर चुनाव नहीं है। पर माता रुक्मिणी कहती हैं, जो कुछ भी यज्ञ, तप, स्वाध्याय, अनुष्ठान, व्रत, पुण्य कर्म, दान किए मैंने, उसके बदले में मुझे केशव प्राप्त हो जाए, मुझे आप स्वीकार करें। तो भगवत भक्ति की प्राप्ति की ही पुनः यहाँ पर घोषणा की जा रही है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के पश्चात। कहती है श्लोक संख्या 41 में, शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीत निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो वह वीर्य शुल्काम। हे अजित, कल जब मेरा विवाहोत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप में आए। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। तो इतनी विचारशील हैं देवी रुक्मिणी कि उन्हें ज्ञात है कि जब वो कृष्ण के द्वारा बलपूर्वक हरण की जा रही होंगी, उस समय चैद्य और मगध के शासक उनके ऊपर आक्रमण अवश्य करेंगे। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में कहते हैं, राजकुल में उत्पन्न होने के कारण रुक्मिणी को राजनीतिक कामकाज की निश्चित रूप से अच्छी पकड़ थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण को इसलिए संकेत में बताया है कि नगर में अकेले बिना किसी के देखे प्रवेश करें, अपने सेनानायकों के बीच में घिर कर रहें और जिससे जो भी करना है उसे कर सकने के लिए अपने को सतर्क रखें।
स्वयं को भगवान के द्वारा ले जाए जाने के लिए आगे संकेत करते हुए कहती हैं, अंतःपुरान्तरचरिम् अनिहत्य बन्धुन् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वेत्यु अस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां वही नववधू गिरिजामुपेयात्। चूंकि मैं रनिवास के भीतर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगी। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरजा का दर्शन करने जाती है। तो लगभग हमारे पौराणिक आध्यात्मिक पुस्तकों की सभी विवाह प्रसंग में गिरिजा देवी की, माता पार्वती की उपासना का विधान है। तो रुक्मिणी पहले ही बताती है कि आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि रनिवास के भीतर से आप मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। जब नगर के बाहर गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए दुल्हन को एक दिन पूर्व विशाल जुलूस में लेकर जाया जाएगा, तब उस समय आप मेरा हरण कर लें। तो आपको ये संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि रुक्मिणी के संबंधियों को कहीं क्षति पहुंच जाए। आपको ये संकोच करने की भी आवश्यकता नहीं है कि शिशुपाल और जरासंध जैसे धूर्तों का दमन आप उस घटनाक्रम में नहीं कर पाएंगे जो आपको पुनः यहाँ पर चुनौती देने के क्रम में आ गए हैं। तथापि श्लोक संख्या 43 में स्वयं को प्राप्त करने कराने का मार्ग खुद ही प्रशस्त करते हुए कहती हैं, यस्यांघ्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांक्षन्त्युमापति इवात्मतमो अपहयत्ये यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जहयामसून व्रतकृशान् शतजन्म भी स्यात्। हे कमल नयन, शिव जी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। तो महादेव का या अन्य किसी व्यक्ति विशेष का, विशिष्ट व्यक्ति का उदाहरण देने का अभिप्राय ये है कि सभी प्रकार की शुद्धता का, बुद्धता का, ऐश्वर्य का, सामर्थ्य का स्रोत भगवान है। और बड़े बड़े महात्मा भी भगवान के चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो रुक्मिणी कहती हैं, यदि आप मुझे नहीं प्राप्त होते हैं तो मेरे द्वारा ये शरीर त्याग दिया जाएगा, जिससे मैं कभी कहीं किसी जन्म में पुनः तपस्या करती रहूंगी कि आपको प्राप्त कर सकूं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति देवी रुक्मिणी का जो असामान्य समर्पण है वो आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। वो किसी प्रकार की भौतिक उपलब्धियों के वशीभूत होकर भगवान को प्राप्त करने की प्रार्थना नहीं कर रही हैं। वो इस जीवन की क्षण भंगुरता को समझते हुए आध्यात्मिक दिव्यता को धारण करने के लिए यहाँ पर प्रयासशील है। श्लोक संख्या 44 में ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया ह्यता विमृश्य कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचें, विचारें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही कीजिए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि विवाह कल होना है और इसके लिए मैं रुक्मिणी द्वारा अंतःपुर में केवल आपके निमित्त एकांत में लिखे गए गोपनीय पत्र को, जिसे सील के द्वारा रुक्मिणी ने स्वयं विश्वास पात्र ब्राह्मण से गुह्य संदेश कहकर आपके समक्ष प्रेषित किया है। समय अत्यंत कम है, रुक्मिणी का विवाह निकट है, आपको तुरंत कार्यवाही करनी है।
तो यदुवंश के स्वामी के रूप में आप निर्णय लें, मुझे सूचित करें, यदि आवश्यक हो तो अपने अनुयायियों को भी साथ ले लें, पर जो भी करना है भगवान शीघ्रता से करें, क्योंकि विवाह का समय आ ही गया है। तो रुक्मिणी के संदेश को लाया है उनके विश्वस्त ब्राह्मण, जो कि भगवान को भक्त के साथ मिलने मिलाने का क्रम किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है। कहीं नारद मुनि ये माध्यम बनते हैं, कहीं स्वयं आध्यात्मिक संस्कृति के पोषक ये ब्राह्मण। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश नामक 52वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तथापि ये आगे के घटनाक्रम को जो अत्यधिक रोचक है उसकी यहाँ पर पृष्ठभूमि स्थापित कर रहा है, जहाँ कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण होगा अध्याय संख्या 53 में। और क्योंकि रुक्मिणी के पत्र से ये सूचित हो चुका है कि कुछ भी आसान नहीं रहने वाला है मनुज रूप में लीला कर रहे भगवान के लिए। तो यदि कोई मनुष्य प्रतापी राजा भी इस प्रकार का कार्य करने चाहेगा तो अत्यधिक धीरता और वीरता की आवश्यकता है। भगवान मनुष्य रूप में उसी का प्रदर्शन करेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 53 में, जहाँ 57 श्लोक है। हम सभी इस रोचक विषय को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।